बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं। पहली बीवी का नाम सारा और दूसरी बीवी का नाम हाजरा था। सरजमीन शाम में हज़रत हाजरा के पेट पाक से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा की कोई औलाद न थी, इस वजह से उन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा और उनके बेटे को मेरे पास से जुदा कर दीजिए। हिकमत इलाही ने यह एक वजह पैदा किया था। चुनांचे वही आई कि हज़रत सारा के कहने के मुताबिक आप हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को उस सरजमीन पर ले जाएं जहां अब मक्का मुकर्रमा आबाद है। वही के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके बेटे को बुराक पर सवार कर शाम से सरजमीन हराम में ले आए और काबा मुक़द्दसा के नज़दीक उतारा। यहाँ उस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना कोई पानी। काबा मुक़द्दसा भी तूफ़ान नूह के वक्त आसमान पर उठा लिया गया था। गोया उस वक्त वह जगह बिल्कुल वीरान थी, सूखी थी और गैर आबादी थी। खाने पीने का और पानी का दूर दूर तक कहीं निशान न था। ऐसा भयानक मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माइल को एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक बर्तन पानी उनको देकर उतारा और आप वहाँ से वापस हुए और मुड़कर उनकी तरफ ना देखा। हज़रत हाजरा ने यह सूरत हाल देखकर अर्ज किया कि आप हमें इस वीरान वादी में तन्हा छोड़कर कहाँ जाते हैं। हज़रत हाजरा ने फिर पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ। उस वक्त आपको इत्मीनान हुआ जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चले गए। हज़रत हाजरा अपने फ़र्जंद बेटा इस्माइल को दूध पिलाने लगी। जब वो पानी ख़त्म हो गया और प्यास की शिद्दत गालिब हुई और साहबजादे शरीफ का हलक भी खुश्क हो गया तो आप पानी के तलाश में सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा इधर उधर दौड़ी, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक मारने से इस खुश्क ज़मीन से पानी निकल आए। इत्तफ़ाक़न वहाँ से एक कबीला जुरहुम का गुज़र हुआ। उन्होंने दूर से एक परिंदा देखा। वह हैरान हो गए कि इस खुश्क वादी में परिंदा कैसा, शायद कहीं पानी का चश्मा नमूदार हुआ है। चुनांचे वह इस तरफ आए तो देखा कि एक पानी का चश्मा जारी है और एक नूरानी शक्ल की औरत अपने गोद में बच्चा लिए तन्हा बैठी है। यह मंजर देखकर वह हैरान रह गए। यह देखकर कबीला वालों ने हज़रत हाजरा से वहाँ बसने की इजाज़त चाही। आपने इजाज़त दे दी। वह लोग वहाँ बसे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहीं जवान हुए तो उन लोगों ने आपके सलाह व तक़वा को देखकर अपने ख़ानदान में उनकी शादी कर दी। यही वह जगह है जहाँ अब काबा शरीफ और मक्का मुकर्रमा का शहर है। खुदा ताला के हर काम में हिकमत छुपी होती है। हज़रत हाजरा के यहाँ बेटा पैदा फरमा कर हज़रत सारा के जरिए माँ बेटे को ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ खाने पीने के कोई सामान ना था। फिर उनकी बरकत से उस वीरान जगह का मरकज़ आलम बना दिया। मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे किसी वीरान जगह भी तशरीफ़ फरमा हो जाए तो वह जगह आबाद हो जाती है और लोग हज़ारों तकलीफ़ भी बर्दाश्त करके वहाँ पहुँचने लग जाते हैं। चुनांचे मक्का मुकर्रमा का मुक़द्दस शहर हज़रत हाजरा और उनके साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमान मुबारक की बरकत से आबाद हुआ। और यह भी मालूम हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदम बचपन के आलम में भी ऐसे बाबरकत थे कि उनकी बदौलत जो चश्मा जारी हुआ आज तक वो खुश्क नहीं हुआ और करोड़ों अरबों खरबों लोगों की प्यास बुझा चुका है और बुझा रहा है और बुझाता रहेगा। हमारे खुदे हुए कुएँ दिन रात मुसलसल इस्तेमाल होने पर खुश्क हो जाते हैं, मगर एक नबी के कदम मुबारक की बरकत देखिए कि यह चश्मा हज़ारों साल से बदस्तूर जारी है। अब भी हर साल लाखों की तादाद में हुज्जाज वहाँ पहुँचते भी हैं, उसी जमजम के कुएं से नहाते भी हैं, वज़ू भी करते हैं, कफन भी भिगो कर लाते हैं और फिर बोतल में भर भर कर उस पानी को अपने वतन भी ले जाते हैं। यह कुआं 24 घंटे दिन रात चलता रहता है। ट्यूबवेल से और डोलों से हर वक्त उससे पानी निकाला जाता रहता है, लेकिन अल्लाह के बरकत से कदम नबी की आज तक इस कुएं से पानी ख़त्म नहीं हुआ और ना होगा और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। यह कदम नबी ही का सदका है जो दुनिया भर की ज़मीन के सारे पानियों से जमजम का पानी अफजल है। सिर्फ एक पानी जमजम के पानी से भी अफजल है और वह पानी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ था। यह भी मालूम हुआ कि आज भी जो हाजी सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं, यह हज़रत हाजरा की सुन्नत पर अमल और उनकी नकल करना है। इसी तरह हज के दौरान में काबा शरीफ का तवाफ़ और हजर अस्वद को चूमना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाए मुबारक की नकल है। मीना में शैतानों को पत्थर मारने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की नकल है। गोया सारा हज ही अल्लाह की मकबूलों की अदाओं की नकल करना है।